वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड ऑफ जीके में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो अप्लाई का लास्ट डेट था वो समाप्त हो चुका है। लाखों की संख्या में आवेदन किए गए हैं और इस पर बहाली भी है, जो बहुत बड़ी बहाली है फ्रेंड्स। 21,000 से अधिक सीटों पर बहाली है। आप लोग को अगर एक सीट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, यानी आप बिहार पुलिस में अपना जॉब पक्का करना चाहते हैं, तो आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से जुड़े रहें। आपका रिजल्ट 100% होगा फ्रेंड्स, इसका गारंटी मैं लूँगा। मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा, बस आपको मेहनत करनी होगी। क्योंकि मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मेहनत तो आप लोग ही करनी पड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, तो कुछ अलग स्पेशल धमाका होने वाला है फ्रेंड्स आपको बिहार पुलिस की तैयारी के लिए, और बहुत ही कम लागत में फ्रेंड्स आपको ये सारा आपका कोर्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देख लें। 100 प्रश्नों का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जो बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल के नए सिलेबस के अनुसार है। ठीक फ्रेंड्स, जब भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर डालूंगा फ्रेंड्स, तो कोशिश करूंगा 100 प्रश्नों का ही फुल प्रैक्टिस सेट कराऊं। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं, एग्जाम मेरे ख्याल से 2 महीना के बाद ले लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा, जितना टाइम में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर गेस करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा तो आप मिलाते चलिएगा। ठीक फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग अभी से लेकर एग्जाम तक जुड़े रहें, देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आपको लोग के लिए कुछ स्पेशल धमाका मैं करने वाला हूँ, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी बताई जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आगरा का जो लाल किले में मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कराया था शाहजहां करवाया था। किसने? शाहजहां ने। और ये मोती मस्जिद है फ्रेंड्स बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शक संवत की गेस करते चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ये 78 ईस्वी में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कितना? 78 ईस्वी में ये आपका शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने करवाया था। तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर 22 अक्टूबर देता है, कहीं पर 23 अक्टूबर देता है, तो दोनों आप लोग माइंड में रखिएगा। अगर 22 अक्टूबर देगा तो 22 अक्टूबर मारना है फ्रेंड्स, 23 मारेगा तो 23 अक्टूबर देगा तो 23 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1764 ईस्वी में आपका बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी फ्रेंड्स। ये बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें आपका फ्रेंड्स है जो अंग्रेजों की जीत हुई थी। 3 नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट गेस करिए, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, यह इसकी आपका कोयम्बटूर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है जो अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो भारत के कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में। ये भी याद रखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? देखिए, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बिहार पुलिस में। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 5 का हो जाएगा दुधवा, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये आपका है जो लखीमपुर खीरी जनपद में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? चलिए गेस करते चलिएगा, छठा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 6 का हो जाएगा फ्रेंड्स, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नर्मदा नदी को आपका रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। तो पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका चंपारण से किया गया था, जहाँ राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी वहाँ गए थे और वहाँ पर जो नील की खेती होती 3 कठिया पद्धति थी उसको समापन किए थे। ठीक है, उसका समाप्त किए थे। तो पहला किसान आंदोलन आपका चंपारण से किए थे 1917 ईस्वी में। डेट सबको याद होगा, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन। 7 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, देखिए फ्रेंड्स पूरा सेट देखना है तो थोड़ा वक्त देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी दिया हुआ है, इसका हिंदी क्या होता है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी क्या होगा? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बोले या नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है? तो आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। 9 नंबर सवाल को देखिए, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी मैं बार बार पढ़ाते रहता हूँ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो पहले सबसे याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय पड़ता है यूनिसेफ का। अब देखिए कह रहा है यहाँ फ्रेंड्स, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। क्योंकि फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया, यूनिसेफ का मुख्यालय जो पड़ता है कहाँ? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। स्थापना कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। एक है फ्रेंड्स आपका यूनिसेफ है, और एक यूनेस्को के बारे में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। 10वां नंबर सवाल को देखिए, अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो 10 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अलकायदा को पाकिस्तान मानते हैं, या तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान का है। ठीक है, अलकायदा है जो मुख्य रूप से किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपका कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन का नाम अलकायदा है। 11 नंबर सवाल को देखिए, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर सवाल का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हजारों झीलों का। एक है फ्रेंड्स हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो उसे याद रखिएगा, लाओस को कहा जाता है हजारों हाथियों का देश। ठीक है फ्रेंड्स, और 1000 झीलों का देश किसे कहेगा? तो फिनलैंड को कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि, तो आपका हो गया फिनलैंड को। और हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये आपका नीदरलैंड का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, भारत रत्न, आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को कितना? तो 1999 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, सभी लोग याद रखेगा। तो इसका समय टॉपिक बाय समय क्लियर करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं स्पेशल टीचर के द्वारा स्पेशल PDF बनवा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, मात्र 100-200 रुपया में ही पूरा कोर्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी से लेके एग्जाम तक सारा स्टडी मटेरियल आप लोग प्रोवाइड करा जाएगा। इसके बारे में आपको 10 तारीख से, ठीक है फ्रेंड्स, 10 तारीख से आप लोग को PDF देना मैं शुरू कर दूँगा। 10 तारीख से आप लोग का जमकर तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो मैं चैप्टर दूंगा 100-200 क्वेश्चन, उसी से मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा फ्रेंड्स, उसको ट्रिकली भी बताऊँगा। बहुत सारा है फ्रेंड्स, आप अभी से बिहार पुलिस का जब एग्ज़ाम तक आप जुड़े रहे फ्रेंड्स, जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, पढ़ाऊँगा उस तरह से जुड़े रहें। उसके बाद आप हमें बताइएगा, उसके बाद रिजल्ट आपका 100% होने वाला है। 100% आपका रिजल्ट होगा। आप जैसे कहूँगा फ्रेंड्स उस तरह से आप पढ़ाई करिएगा, क्योंकि मैं सारा स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। और बिल्कुल फ्रेंड्स टू द पॉइंट्स क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन करूंगा फ्रेंड्स। हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग से ज़्यादा फी भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो मेहनताना के रूप में इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जो सर आपको सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो वो तो कुछ फोकट में करेंगे नहीं फ्रेंड्स। फोकट में कोई किसी के लिए याद नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा फ्रेंड्स, 200 रुपया ही रखूँगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स, 200 रुपये फिर रखूँगा। उसी में सारा आपको स्टडी मटेरियल सब चीज़ का PDF और ऑनलाइन टेस्ट सारा कुछ आपको धीरे धीरे मैं जानकारी दे दूँगा।
उतना रहूँगा। 200 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं फ्रेंड्स, 200 रुपया तो आप लोग क्या एक बुक खरीदने में खर्च करते हैं, एक बुक का कीमत 200 रुपया है, इतना तो चाय पानी नाश्ता में खरीद लेते हैं। अब जॉब लेना है फ्रेंड्स, इतना सारे सब टीचर लोग मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूँगा, तो उसके लिए आपको टोकन मनी के रूप में 200 रुपया आपको देना पड़ेगा। 200 रुपया ऐसा नहीं मंथली फ्रेंड्स, ये 200 रुपया में आपको जानते हैं पूरा मतलब एग्जाम तक सारा स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी बच्चे स्टूडेंट जो भी मतलब इंटरेस्टेड होंगे वो हमें कमेंट करके बताएंगे और आप लोग को जानकारी दी जाएगी। 10 तारीख से मेरे ख्याल से आपको 10 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स की PDF तैयार हो जाए, ऑनलाइन टेस्ट तैयार हो जाए। और देखिए जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, किस तरह से पढ़ाऊंगा, तो मैं पहले तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहले सिलेबस कवर कराऊंगा टॉपिक वाइज, और जो टॉपिक मैं 200 क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, वही से 200 क्वेश्चन को आपको एक दिन में मैं रटवा दूंगा और उसी से मैं आप टेस्ट लूँगा। उसमें अगर जो आप पास करते हैं, अगर जो क्वेश्चन दिया रहेगा 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, उसमें से अगर आप लाते हैं 90% 95% फ्रेंड्स, तो कोई मायका लाल नहीं कि आपका रिजल्ट रोक लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बात होती रहेगी 10 तारीख से। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो 14 नंबर सवाल का कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आप लोग याद रखिए, कभी भी पूछा था, नेपाल में पड़ता है। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है, 15 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। पहले शिक्षा था जो मौलिक अधिकार नहीं था फ्रेंड्स, अब मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी टोटल कितना है फ्रेंड्स, तो सभी लोग याद रखिए 11 है, जबकि मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो अभी 6 है टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि आपका मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो आपका टोटल 11 है, सभी लोग याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य रहेगा तो 11 हो जाएगा फ्रेंड्स, और मौलिक अधिकार कितना है, तो मुख्य रूप से 6 है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत आपका शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। कब हुआ था, 2002 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 31 दिसंबर कितना 1600 ईस्वी में, सभी लोग याद करते चलिएगा, 1600 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। उसमें भारत के मुगल बादशाह कौन थे, मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो अकबर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। 17 नंबर सवाल को देखिए कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा। वित्तीय आपात, ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल कितना 360 के अंतर्गत आपका वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो ख्याल करिए फ्रेंड्स कि अभी तक कितनी बार आज़ादी के बाद लगाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो सबको इसका आंसर मेरे ख्याल से पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 19 नंबर सवाल को देखें, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है, चलिए गेस करिए, फटाफट करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता के एवं त्याग बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है। ये नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सभी लोग याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जहीं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना लिया अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी आपको सबको याद रखना है। जिस तरह से मुझे सारा कंठस्थ है उसी तरह से आपको ये सभी चीज़ याद रखना होगा, तभी से 1-2 क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। 21 नंबर सवाल, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो कमेंट करके रिस्पॉन्स बताएं कि किस तरह का वीडियो लगा फ्रेंड्स, और जरा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि व्यूज आए तो हमें वीडियो बनाने में मन लगे। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने लगाया था, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल
निवासी कौन था फ्रेंड्स? वास्को डी गामा, जो 17 मई, डेट याद रखिएगा कितना, 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है, पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत के तट पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत आने के बाद में क्या भारत का खोज ही किया था ना वास्को डी गामा ना। तो क्वेश्चन यहाँ का पूछ रहा है कि समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के कहा था? तो जो वास्को डी गामा था जो कहाँ का था फ्रेंड्स? तो वास्को डी गामा था जो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। और जो वास्को डी गामा की सहायता से ही गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। इसका जो मदद कौन किया था? तो गुजरात के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद ने किया था, वास्को डी गामा की सहायता किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी डीपली में पूछा जाता है। 22 नंबर सवाल को देखिए, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सतलज नदी पे। ठीक है, पंजाब में पड़ता है सतलज नदी, तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है ये। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है आपका भाखड़ा नांगल। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये डीपली क्वेश्चन पूछता है कि जो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन कौन से राज्य का है? तो देखिए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जैसे गंडक परियोजना है फ्रेंड्स, तो आपका हम लोग का कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का है, उसी तरह से भाखड़ा नांगल परियोजना है जो आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का तीनों को संयुक्त रूप से बहुउद्देशीय परियोजना है। तो याद रखिएगा, तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी। अगला फ्रेंड्स आपका 23 नंबर सवाल आपका है कि दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपुरम। गोपुरम या गोपुर भी कह सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है, जिसे विमानम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्या है, स्मारकीय अटलांटिका होता है। तो दक्षिण भारत मंदिर को वास्तुकला का मुख्य विशेषता यही है फ्रेंड्स, क्या है, गोपुरम, या इसे क्या कह सकते हैं, गोपुर भी कहा जाता है। ठीक है, गोपुर, गोपुरम या गोपुर कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर का वास्तुकला का मुख्य विशेषता ही गोपुरम है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो नौसेना किसके पास थे? मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होगा फ्रेंड्स, चोल राजवंश के पास में नौसेना थी। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर के पारसिया किस देश का पुराना नाम है? 25 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ईरान का। ईरान का पुराना नाम क्या है? पारसिया है। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, ये 100 नंबर का फुल प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको हिंदी के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे, अंग्रेजी को मिलेंगे, जीके जीएस को भी मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 का देखिए अभी हिंदी का सवाल है, निम्न से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत का शब्द है और ज्यों के त्यों हिंदी में उसका उपयोग किया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहते हैं। लेकिन तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द है, अगर हिंदी में उसका रूप बदला जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। तो देखिए इसमें देखिए आप यहाँ पर आशा करें, ईख है, मारग है, आशा है, करेला है। तो 26 का आशा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप संस्कृत में भी ऐसे ही रहता है, कोई बदलाव नहीं है, और हिंदी में ऐसे होता है। तो ये संस्कृत शब्द है जो तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। फिर तत्सम शब्द के बारे में पूछा है 27 का, तो 27 का है देखिए घोष है जो संस्कृत का शब्द है, कोई बदलाव नहीं हुआ हिंदी में, तो घोष ये होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 28 का? तो देखिए संपन्नता किस तरह से लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स आधा म प न संयुक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो 28 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका संपूर्ण सिलेबस में कवर करवाऊंगा फ्रेंड्स, बस अभी से आप लोग जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। आज से मैं क्लास शुरू कर दिया हूं और 8 से 10 दिन के बाद में आपका जमकर तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं से आपका है फ्रेंड्स निर्धारित हुआ कि आपका रिजल्ट होना है या नहीं होना। आप अच्छी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स तो मैं स्टडी मटेरियल तो पूरा करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 29 नंबर सवाल का क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? महत्व कहाँ लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सही कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए महत्व, ए हो जाएगा सही। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। इसमें 3 शब्द है फ्रेंड्स जो एक जैसा है और एक है जो अन्य से भिन्न है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर है अनल है, बयार है, अनिल है, समीर। अनल माने क्या होता है? ये भिन्न है, क्योंकि अनल मतलब होता है आग होता है, आग या अग्नि होता है, जबकि अनिल मतलब हवा होता है, समीर मतलब हवा होता है, और बयार मतलब भी क्या होता है? हवा होता है। पवन मतलब, समझ रहे हैं ना? तो अनल मतलब आग होता है। तो ये तीनों तो सेम है फ्रेंड्स, इसका अर्थ आग हुआ, अग्नि हुआ, लेकिन अनल मतलब क्या होता है? हवा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्गत। अभ्यागत है, अतिथि है, आगंतुक है। तो देखिए अभ्यागत मतलब जो आते हैं घर पे, कहीं से बाहर से गेस्ट लोग आते हैं वो होता है, अतिथि मतलब ये होता है, आगंतुक जो बाहर से आते हैं। लेकिन अंतर्गत मतलब किसी के अंतर्गत नहीं कहता है इसके अंतर्गत है, तो ये अलग है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
आपका 31 का 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 32 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। बाएं हाथ से साधा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सब ये साची, इसका अर्थ क्या होगा? सभी साची, यानी कि बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका पारंगत नहीं कह सकते, ठीक है फ्रेंड्स, वाम हस्त भी नहीं कह सकते। सो इसके लिए स्पेशल शब्द क्या, उसे सब ये साची कहा जाता है। अगला है, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। तो देखिए एक ही उम्र का है, तो इसके लिए एक शब्द आता है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? समकालीन नहीं होगा, वो आपका अलग हो जाएगा, समवयस्क। जी हाँ, ए होगा, समवयस्क। विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, यानी एक कक्षा में पढ़ने वाले से विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, तो इसका क्या समवयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कुछ हट करके पूछा जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? पर्यायवाची शब्द समझ रहे हैं ना? तो दीन वासर दिवस दिवा, तरु वृक्ष विटप पादप, दूध नीर। देखिए यहाँ पर देख ले फ्रेंड्स, नीर है, जल है, पावस है। तो 34 नंबर के सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि नीर मतलब इसका देखिए दूध का जल ये सब नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, दूध का ये नहीं होता है। इसका है जो भी इस इधर दिया हुआ है सब अलग है, पानी का दिया हुआ है, नीर मने पानी, जल मने पानी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए दिन का वासर भी कहते हैं, याद रखें, दिवस दिवा कहते हैं, तरु का वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष होता है, बिटप होता है, पादप भी होता है, मयूर मने मोर होता है, सिक्की केकी होता है। लेकिन इसका जो दूध का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी में दिया है वो गलत है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पानी के बारे में दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर 35 नंबर सवाल, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा परितोष, परितोष का संतोष ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी निंद के स्तुति सही है, पतिव्रता के उल्टा भी सही है, नत के उन्नत ये भी सही है। परितोष के क्या होगा फ्रेंड्स? संतोष होगा, अतोष होगा क्या? इसका जवाब मुझे हम आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी को इनका जवाब पता है, ठीक है फ्रेंड्स। परितोष का ए है जो उल्टा नहीं है। अगला सवाल को देखें, सिल्क उद्योग संबंधित है। तो 36 नंबर सवाल का, तो सिल्क उद्योग किससे संबंधित? आगे जीके जीएस हिंदी से जितना भी क्वेश्चन मैं पूछा पढ़ाया आप लोग को, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुई, 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस में। 36 नंबर सवाल को देखिए, सिल्क उद्योग संबंधित है, तो सिल्क उद्योग संबंधित किससे है? तो देखिए फिर रेशम से है ना, तो सिल्क उद्योग सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के अंदर क्या रेशम के कीट को पाया जाता है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अधिक किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन जो रेशम उत्पादन के लिए होता है उसे क्या कहता है? सेरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 37 नंबर, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा, एक समान वेग से कहा जा रहा है 37 का, तो क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक लिफ्ट का समान वेग से ऊपर जा रही तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, नहीं घटेगा, नहीं कुछ नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों को त्यों रहेगा। तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्या कंफ्यूज होते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो, देखते हैं कौन कौन आप लोग गेस कर पाते हैं, ये नहीं करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, कैसे घूर्णन होता है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, इसी दो में तो कन्फ्यूजन होता है। तो कैसे होगा फ्रेंड्स? तो देखिए पश्चिम से पूरब होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व से पश्चिम नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पृथ्वी का अपने अक्ष का घूर्णन कैसे होता है? पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पश्चिम में ही सूर्य भगवान डूबते हैं ना, तो सूर्य भगवान डूबते हैं यहाँ पर, सूर्य उगता है कहाँ? पूर्व में, तो कैसा घूमेगा? पश्चिम से पूरब, जिधर डूबता है उधर से उधर घूमेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हमारे आपका जो ब्रह्मांड है जिसमें टोटल 8 ग्रह है, उसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जिसमें एक अरुण हो गया, एक शुक्र हो गया, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है फ्रेंड्स। अरुण और शुक्र में जो सूर्योदय होता है कहाँ? पश्चिम की ओर से होता है, तो ये भी आप लोग माइंड में याद रखिएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आप लोग अभी से तैयारी करिए और जुड़े रहिए मेरे ग्रुप से, कुछ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले हैं फ्रेंड्स, आप लोग का मन खुश हो जाएगा, बहुत ही कम पैसे में और बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। अगला है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है फ्रेंड्स? तो सभी को पता है कि आयरन होता है। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हीमोग्लोबिन जिसके कारण मानव शरीर का जो खून होता है लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन 2 टर्म से बना है, एक हीम से बना है, ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रोटीन होता है जिसमें कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की, यही है जो हमारे खून, हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारे शरीर में से ऑक्सीजन को हमारे कोशिका के सभी भाग तक पहुंचाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर कोशिका श्वसन स्थल होता है,
तो क्या है, खून ही पहुंचाता है ना। खून में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो हीम है जो अपना लाल रंग प्रदान करता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की उसके पास कैपेसिटी होती है। ये डीपली पढ़िएगा तो पता चलेगा, थोड़ा सा मैं बता दिया। तो यहाँ कह रहा है हेमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है, तो आयरन की मात्रा होता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का शरीर का खून लाल होता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, ए हाइड्रोजन बम और एक आपका परमाणु बम। इससे संबंधित आप लोग नोट कर लीजिए, अभी बिहार पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने वाला है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी हाइड्रोजन बम कह रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन बम का नाम आएगा फ्रेंड्स, तो आपका जो सूर्य है, याद रखिएगा सूर्य पर यही प्रक्रिया होता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि सूर्य पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन बम किस काम पे करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन सूर्य पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि आपका नाभिकीय विखंडन होता है क्या इसमें, परमाणु बम में। लेकिन हाइड्रोजन बम में कैसा होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है और यह नियंत्रित होता है, यह अनियंत्रित होता है। जबकि परमाणु बम होता है जो नाभिकीय विखंडित होता है, यह नियंत्रित होता है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक बार हाइड्रोजन बम अगर जो फूट गया फ्रेंड्स, तो उसको नियंत्रित आप नहीं कर सकते, या नियंत्रित होता है। यही कारण है कि सूर्य पे जो आपको गोला दिखता है, तो यही हाइड्रोजन बम वाला नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसलिए वो समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। पूछे नियंत्रित और नियंत्रित में, तो ये अनियंत्रित और ये नियंत्रित। 40 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 41 नंबर सवाल को देखें, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एक क्वेश्चन एक बिहार पुलिस में मेरे ख्याल से पूछा हुआ, अभी हो सकता है पूछा जा सके। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात यानी कि आविष्कार किया गया, खोज किया गया। तो 41 का करेक्ट आंसर हो गया, 80 हो गया। 42 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। मेरे ख्याल से सबको पता होगा इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। अभी चंद्रयान 3 वहीं से छोड़ा गया है, सबको पता होगा, ठीक है। इसके जो फाउंडेशन थे, आविष्कारक थे क्या थे, फिर विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है इसरो का, तो बेंगलुरु में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु में। इसका फाउंडर कौन है, तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना किया था। तो जो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड ही बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, पूरा वीडियो जरूर देखिए, कुछ न कुछ जरूर आपको सीखने और हासिल मिलेगा अगर जॉब करना चाहते हैं तो। 43 नंबर सवाल को देखें, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अब बिहार पुलिस में जो प्रश्न पूछा जाएगा 10वीं कक्षा का समकक्ष पूछा जाएगा। तो 43 का करेक्ट है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा क्या है, वायुमंडलीय दाब घटता है। यही कारण कि पेन उन लेकर के हम पहाड़ पर चलते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे क्या उससे स्याही बाहर निकलने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। दाब बढ़ता नहीं घटता है। 44 नंबर, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग कहाँ होता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा 44 का। तो ये कहाँ होता है, गला में, थ्रोट में होता है ना डिप्थीरिया। उग्र संक्रामक रोग है जो आपका 2 से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु में ज़्यादा देखने बालकों में अधिक होता है। बड़े लोग की भी ये होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा उसी में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये 45 नंबर सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है और मेरे ख्याल से हो सकता है फिर इस बार पूछ दे। क्वास्टिक्योरकर, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे तथा मरासमस, ये बीमारी किसके कारण होती है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वास्टिक्योरकर तथा मरासमस जो बीमारी होती है ज़्यादातर प्रोटीन बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन की कमी से होती है। तो सभी लोग इसको याद रखिएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। 47 नंबर सवाल, समुद्र जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो चलिए बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वाष्पीकरण होता है ना, कुछ अशुद्धि छाटना रहता है तो आसवन विधि होता है, लेकिन समुद्री जल से नमक किस विधि के तहत तो वाष्पीकरण होता है। सभी पानी उड़ जाता है फ्रेंड्स, बाकी जो नमक है जो बच जाता है। तो 47 वाष्पीकरण का उपयोग कर नमक और पानी की पृथक्करण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर सवाल को देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 48 का ये हो जाएगा। 49, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर के द्वारा आपको मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दूध का सफेदी रंग किसके कारण आता है, सभी लोग याद रखिएगा, केसिन के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड, तो केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अब दूध में जब पीलापन आ जाता है तो क्या उसकी मात्रा आ जाता है, कैरोटीन की मात्रा आ जाता है, तो सभी याद रखिएगा। तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखें,
दूध की शुद्धता के मापा जाता है, जबकि फायदोमीटर याद रखें, फायदो समुद्र की गहराई मापा जाता है फायदम बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। एक फायदम बराबर मेरे ख्याल से 6 फीट होता है। तो फायदम के द्वारा क्या होता है, तो समुद्र की गहराई मापा था, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और टोकोमीटर से है जो फ्रेंड्स सूर्य प्रकाश से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो 50 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका कीटों का अध्ययन है तो एटमोनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटमोनोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है 51 नंबर सवाल का। तो देखिए शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ पर होता है, ठीक है, जो फैक्ट होता है वो कहाँ पर उसका संग्रह होता है। तो शरीर में वसा का संग्रह चर्बी के में होता है ना, चर्बी जो हमारे शरीर में ही रहता है ना, ऑप्शन नंबर सी चर्बी का है, वसा का है। तो कहता है संग्रहण मुख्यतः होता है किसमें, चर्बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 51 का सी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य ये पढ़ा चुका हूँ पहले बार रेफरेंस किए, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। 53 सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, तो चलिए सबको पता होगा 53 का, ये सोना है जो सबसे अधिक आघातवर्धनीय आपका धातु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल आपका है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है फ्रेंड्स, तो आपका स्टार्च और शर्करा मुख्य रूप से पाया जाता है, सॉरी क्या पाया जाता है, तो स्टार्च और शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में आपका अंतरिक्ष विभाग की स्थापना थी, 1 जून 1972 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसरो की स्थापना भी हमने देखा था 69 में फ्रेंड्स, ठीक है। इसरो की स्थापना के बारे में अभी मैंने बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक भी बताया था। तो ये आपको 1969 ईस्वी में 15 अगस्त 1969 में आपका इसरो की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अंतरिक्ष विभाग की, तो क्या 1972 में होगी। चलिए फ्रेंड्स, तो जीके जीएस और हिंदी का सवाल तो देख लिया, अब थोड़ा अंग्रेजी का सवाल देखिए किस तरह से प्रैक्टिस शीट में आपका दिया हुआ है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस शीट है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि डायरेक्शन में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस आर गिवन विथ द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ एप्रोप्राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच मेरे ख्याल से पता होगा, टेंस एंड आर्टिकल्स, यानी कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे आपका संज्ञा नाउन हो गया फ्रेंड्स, आपका एडजेक्टिव हो गया, ये सब से हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस से हो गया और आर्टिकल से, इससे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपको बनाना है। तो इसी तरह से आपका 4 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच से, जो प्रीपोजिशन पूछ देगा, आर्टिकल पूछ देगा, ठीक है फ्रेंड्स, और पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ भी से पूछ सकता है। तो 56 नंबर का रहा है कि द जेरी, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर वर होगा, क्या हो जाएगा, वर। द जेरी डिवाइडेड इन द ओपिनियन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए, कर रहा है आई हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। तो क्या हो जाएगा, ऑफन, अक्सर जाया करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है 58 से, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम फ्रेज। यहाँ पर आइडम ऑफ फ्रेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो 58 नंबर सवाल को देखिए, 58 नंबर सवाल आपका है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट, यहाँ धुंधला दिख रहा था फ्रेंड्स, इट इजंट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, यानी कहने मतलब कोई सी चीज़ है जो फ्रेंड्स आपको फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग, यानी कुछ भी ऐसा संभव नहीं है कि आपको फ्री में मिले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, 59 नंबर सवाल है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो इसका 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है, द बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि बहुत ही कम उसमें मार्जिन कर सकते हैं, नहीं के बराबर। 60 से 61 में क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। वन हु बिलीव्स दैट, अनेक शब्दों का एक शब्द है, वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेड
तो क्या इसका हो जाएगा 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है कि अ वर्स लेटर, 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, और वर्स लेटर क्या कहेगा उसे, कहे तो एपिस्टाइल कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एपिस्टेल कहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर सवाल को देखिए, 62 नंबर सवाल आपका 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से देखिए सही कौन लिखा हुआ है, तो देखिए 62 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इम्पेटियस ए जो सही लिखा हुआ है, बाकी ये सब जो लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। 63 नंबर सवाल को देखिए, 63 नंबर सवाल है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इससे भी एक सवाल आपको पूछा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंड सही सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है लिटिजेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये सही लिखा हुआ है, बाकी ये सब है जो गलत लिखा हुआ है। 64 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, ठीक है फ्रेंड्स, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, पेटेंट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल आपका है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है, पैसिव वॉइस आपको पूछा था, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स, इसका पैसिव क्या होगा, तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव यू आउटस्टैंडिंग बिल बीन पेड, ठीक है, इसका पैसिव ये होगा। आगे देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो इसका सॉल्यूशन तो मैं इस पर नहीं दे पाऊंगा फ्रेंड्स। देखते हैं, दो संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः इतना एवं इतना है, यदि संख्याओं का योग इतना है तो अंतर क्या होगा। सिंपल सा ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका इसका फार्मूला होता है, उसके हिसाब से बनाएगा तो बन जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं मैथ का अलग से दूंगा, इसी टाइप का मैथ आपको पूछा जाता है। फिर देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की लंबाई बताइए जिसकी कर्ण 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, मतलब सिंपल सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लें, इसका सोल्यूशन मैं दूंगा फ्रेंड्स आप लोग का। ये आपका इसको एक समकोण त्रिभुज देखिए इसे बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है, इसमें कहता है कि आपका क्या कहता है फ्रेंड्स कि कर्ण है जो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कर्ण है जो कितना है 5 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार जो कितना है 3 सेंटीमीटर है। उल्टा त्रिभुज में बना दिया, इस तरह से बनाए फ्रेंड्स, ऐसे इसको 90 डिग्री रखें, ऐसे रखें, ठीक है, ऐसे पता चलेगा। कर्ण है जो 5 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर है ABCD में। इसमें क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की लंबाई बताइए जिसका कर्ण इतना है, तो लंबाई यानी ये पूछा जा रहा है। तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स P बराबर क्या होता है H² - B² होता है। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और -3 × 3 = 9, कितना हो गया 16 हो गया, 16 का अंडर रूट में आएगा तो कितना हो 4 × 16 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इस पता है फ्रेंड्स, बन जाएगा, क्योंकि लंबाई बराबर फार्मूला वही होता है ना, क्या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट इसका गया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन रहेगा। तो मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मैं अलग से दे दूंगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, 10-12 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया। अब 76 नंबर सवाल देखते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खाली मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका स्पेशल सोल्यूशन मैं बोर्ड पर करना पड़ेगा। 76 नंबर सवाल को देखें, 76 नंबर सवाल आपका जीके जीएस से है फ्रेंड्स। आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा, भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे कि इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये आपका 23 दिसंबर को प्रत्येक किसान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे किसके, तो 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। 77 नंबर सवाल को देखिए, एक 77 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत बायोटेक का। अगला है फ्रेंड्स कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या था, ये 18-20 का बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए था 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे में, ठीक है, आप लोग अनुसार मातृ मृत्यु, ठीक है, मातृ मृत्यु। अगला नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
ठीक है। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, सभी लोग याद रखें, नई चेतना अभियान। 80 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कोलंबिया में आयोजित वेंटालिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियन 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? सिल्वर ने सिल्वर मेडल होना चाहिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग उपिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओलंपिक रजत पदक कौन जीता था फ्रेंड्स? तो आपका 80 का डी हो जाएगा, मीरा बाई चानू। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, भारत में आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो 81 का करेक्ट, आर्म्स फोर्स फ्लैग में यहाँ पर फ्लैग है, झंडा, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, आर्म्स फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखिए, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो 82 का करेक्शन बी हो जाए, लूला डा सिल्वा ने लिया है। लूला डा सिल्वा है जो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति हैं। 83 नंबर सवाल को, कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया है जो यूरो को अपना करेंसी के रूप में अपना लिया है। आपका करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लास्ट में कराऊंगा करंट अफेयर्स। करा मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए, मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली है जो आपका कहाँ के रहने वाली थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, यूएसए के रहने वाली थी। अब चलिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं, 15 सवाल और है फ्रेंड्स, ठीक है। कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। अगला सवाल को देखते हैं कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ? तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका भी, मुकेश अंबानी को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ? तो मुकेश अंबानी को। 87 नंबर सवाल को देखिए कि आपका किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर से, मनीष तिवारी को। 87 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, किसे? निखत जरीन को घोषित किया है। 88 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो 89 का जो करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। कह रहा है फ्रेंड्स कि अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार जो युवा है उसको क्या है, मासिक भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, जो बेरोजगार हो से। तो कौन सा शुरू किया? तो छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मेरे ख्याल से सब लोग को आपको याद होना चाहिए, हर एक राज्य को ऐसा करना चाहिए जहाँ जहाँ बेरोजगार युवा लोग हैं उससे कुछ मासिक भत्ता मिले ताकि वो भी खुश रहें। तो याद रखिए, अभी ऐसा कौन कर रहा है फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़। नहीं तो इसे ट्रिक बना लीजिए फ्रेंड्स कि अगर मासिक, अब जो बेरोजगार हैं आपको मासिक भत्ता लेना है तो कौन सा राज्य चल जाना है? तो छत्तीसगढ़ चल जाना है। इस तरह से माइंड में कॉन्सेप्ट सेट कर लें, अब हमेशा याद रहेगा। अभी फिलहाल कहाँ चल जाना है आपको? बेरोजगार युवा को मासिक भत्ता लेने के लिए तो छत्तीसगढ़ जाना, याद कर लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, एक स्वायत्त एजेंसी है जो केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 91 नंबर सवाल को देखिए, 91 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स? 91 नंबर सवाल आपका है कि साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वो सितिवेनी राबुका बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। साउथ पैसिफिक देश जो फिजी है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? तो सितिवेनी राबुका बने हैं। 92 नंबर फ्रेंड्स आपका देखिए है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था, यानी 8-10 क्वेश्चन आपका इसमें करंट अफेयर्स के दिया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, विक्रमशिला। आप लोग कौन मार रहे हैं 92 नंबर सवाल का? तो सही मार रहे हैं फ्रेंड्स, विक्रमशिला हो जाएगा ना, तो विक्रमशिला हो जाएगा। 83 नंबर सवाल के देखें, 93 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस राज्य के 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया? 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर ले गया है। तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हरियाणा ऐसा राज्य है जो कर लिया है फ्रेंड्स। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत का जो स्थान मिला है फ्रेंड्स वो 144वां मिला, ऑप्शन नंबर डी। कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? 95 का फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को
सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैं 94 का कितना 41वां हुआ, सॉरी। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत का रैंक 141वां है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता गलत नहीं, 141वां है, याद रखिएगा, जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में, ठीक है। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का है ना। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में या कुंडलपुर का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर में। अगला फ्रेंड्स, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्न राजवंशों को कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कौन पहले आया था, कौन आया था, इसको देखना है फ्रेंड्स। 97 का तो सही हो जाएगा, सबसे पहले आपका हर्यक वंश हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश, यानी 4 से शुरू होगा, उसके बाद एक है नंद वंश हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में हो जाएगा मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो आपका शुंग वंश होगा। तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में नहीं सॉरी, सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद में नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का 98 नंबर सवाल को देखिए, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था। 98 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, 99 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स की बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, तो ये जापानियों द्वारा किया गया फ्रेंड्स, जापानी लोग देखिए वहाँ आते जाते रहते हैं। 100 नंबर, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना यानी PMFME को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है, तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर पे है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था, इसी टाइप का रहेगा आपका क्वेश्चन बिहार पुलिस में फ्रेंड्स। आपको सिलेबस कवर करना है, और मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए जो मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, सारा पढ़ाने का एक जो स्ट्रैटेजी है वो मैं करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो सर लोग आए हैं वो सब कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, और मेरे ख्याल से 10 तारीख से आप लोग को मैं वो ग्रुप बना दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, पेड ग्रुप। उस ग्रुप में ही आपको प्रत्येक दिन PDF डाला जाएगा, और PDF को आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, उसी से टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है जो चलता रहेगा, एग्जाम तक आपको कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपका जो ग्रुप बनेगा फ्रेंड्स, उसका जो टोकन बने रहेगा मात्र 200 रुपया रहेगा, जो कि बहुत ही कम है मेरे ख्याल से। और उसमें 200 रुपया का आप पूरा एग्जाम तक जुड़े रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि 200 रुपया में हमें कितनी चीज़ मिली है और कितनी अच्छी तैयारी कराई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं रहेगा, जो इंटरेस्टेड है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज महंगाई के ज़माने में 200 रुपया कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, और 200 रुपया तो ऐसे ही नाश्ता करने में, चाय पानी में चला जाता है, एक बुक खरीदने में चला जाता है। बाकी आप लोग की मर्जी, जुड़ना आप कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन मैं इस पे काम शुरू कर दिया हूँ फ्रेंड्स, और 10 तारीख से आपको एक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, सबसे डाटा डिटेल मिल जाएगा। अब देखिए किस तरह से तैयारी होगी। आपको ग्रुप में जो रहेगा सिलेबस का उसका PDF टास्क दिया जाएगा, और उसका PDF कलरफुल कर करके फ्रेंड्स आंसर के साथ दिया जाएगा, और उसमें टेस्ट भी डाला जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में आपको काफ़ी कुछ हेल्प भी मिलेगा, ग्रुप से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी पूरा फोकस पढ़ाई पे करनी है, हर तरह से बहुत ज़्यादा सीट है, और मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट जरूर होगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कौन कौन सा बच्चा है जो पेड ग्रुप में ये सब तैयारी के लिए है अभी से रेडी हैं। मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगा फ्रेंड्स। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट जिनको रिजल्ट चाहिए वो जुड़ेंगे, और जिनको नहीं रिजल्ट चाहिए फ्रेंड्स वो नहीं भी जुड़ सकते हैं। बाकी इस तरह से पढ़ना तो इसी तरह से पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।